के बिल्कुल दिल्ली पुलिस के जितने प्रैक्टिस क्वेश्चंस आ रहे हैं परसेंटेज में मैं टोटली वीडियो समझाऊंगा और जबरदस्त के साथ आ रहा हूं आपके साथ। देखूंगा किसी परीक्षा में 65% छात्र पास हुए, यदि फेल छात्र 420 थे, यदि फेल छात्र 420 थे और कुल छात्र कितने थे, ये मुझे दिखाना है। और जबरदस्त आपके साथ वीडियो है, लेकिन मुझे वीडियो शेयर करो, कमेंट करो और लाइक करो, उसको झट झट लगाओ और मुझे टारगेट है 20% प्रैक्टिस में ले चलो, ठीक है। अगर देखो एक पास हो गए और यहाँ एक फेल की बात हो गई, यहाँ पास और फेल की बात हुई। अच्छा 65% अगर याद रखना 65% पास हो गए तो हर चीज 100% होता है। हर चीज कितने परसेंट होता है? 100% होता है। तो 65% आपका क्या हो गए? पास हो गए, पास हो गए। और फेल कितने हुए? फेल कितने हुए? 420। लेकिन बताओ 100% में 65 पास हो गए तो 35 क्या हो गए? फेल हो गए। अरे 100 में 65 गई, 35% बचेगा ना। अच्छा ये बताओ, ये अब देखो सिंपल बात, ये रेशियो बन गया तो परसेंटेज से परसेंटेज डिवाइड हो जाएगा। ये देखो 5 13 65 और 5 7 कितना होता है? 35 होता है। तो ये बताओ बेटा कि 7 फेल वाली की वैल्यू 420 दी है, 420 मेरी फेल वाली वैल्यू क्या है? कितना गुना है? 6 गुना है, नहीं है तो मतलब 60 गुना है। कितना गुना है? 60 की वैल्यू 420, ये भी तो 60 गुना हो जाएगा टोटल। लेकिन ये नहीं पूछा गया क्वेश्चन, ये पूछा गया बेटा याद रखना, ये पूछा गया कुल कितने छात्र थे। तो 13 7 कितने हो गए? टोटल 20 हो गए। तो अगर एक की वैल्यू 60 है तो 20 की वैल्यू पूरा कितना हो जाएगा? 60। 6 दूनी 12, 100 हमारा आंसर आ जाएगा। या आप लगाएंगे इसको फेल पास हो जाएंगे, ठीक है। देखूंगा ये जबरदस्त क्वेश्चन सेकंड है। एक फ्लैट का बाजार का मूल्य प्रतिवर्ष 10% बढ़ जाता है, उसका वर्तमान बाजार का मूल्य, देखो सिंपल बात है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख करोड़ 1 करोड़ 99 लाख 65,000 500 है और 3 वर्ष उसका पूर्व उसका मूल्य कितना रहा होगा, मतलब 3 वर्ष उसके पहले की बात की गई है, ठीक है। ये दिखाना है मुझे क्वेश्चन। और जबरदस्त अगर क्वेश्चन लग गया तो बढ़िया से नाम दूंगा, ठीक है। कमेंट में बताओ कि 1.5 लाख आएगा कि 1,60,000 आएगा कि 1,80,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 18 लाख 16 लाख 15 लाख और 14 लाख। बिल्कुल सिंपल है। अगर देखो 15 आएगा कि 16 आएगा कि 18 आएगा कि 14 आएगा, ये मुझे क्वेश्चन लगा के बताना है। लेकिन देखो बेटा मुझे जबरदस्त क्वेश्चन लगाना है कि कह रहा है कि 10% बढ़ता है, ठीक है। ये 10% बताओ, क्योंकि परसेंटेज लगा रहे हो तो परसेंटेज की बात क्या करो बेटा। अगर यहाँ परसेंटेज की बात करो तो परसेंटेज की बात क्या करो। 10% क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है। अब 10% बढ़ता है, अब बढ़ने का मतलब परसेंट को हटाना है तो किससे भाग करना पड़ेगा? 100 से। तो 0 से 0 कट गया तो 1/10 हो गया, कितना हो गया, ठीक है। अच्छा अब बढ़ी तो रहा है, अगर 10 थे और 1 बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 11/10 हो गया। कितने वर्ष लेना है मुझे उसमें 3 वर्ष पहले। तो 3 वर्ष पहले का मतलब हो गया 3 से क्या कर दो, 3 ट्वाइस कर दो, थ्राइस कर दो। 11 का क्यूब कितना होता है? 1331 होता है बेटा, याद रखना। 11 का क्यूब 11 को 3 बार 11 में 36 1331। अब 10 दहाम 100 दहाम 1000 होता है सेट, ठीक है। अब 1000 हो गया। अब उसका बाजार का जो मूल्य था ये तुम्हारा इतना था, ठीक है। बहुत कठिन कोई बुरा नहीं। देखो अब तुम्हारा सिंपल बात है, अगर पहले कितना था इतना फिर इतना हो गया। तो देखो इसकी वैल्यू दी है तुम्हारे में, कितना दी है? ये 1996 500, ठीक है। ये बिल्कुल कितना गुना है सर? ये कितना गुना लगा? देखो 5 कम 5 5 या 15 1 6 और 5 कम 10, लगभग ये 15 गुना है। कितना गुना है? ये इतनी वैल्यू तुम्हारी 15 गुना है। और ये डबल जीरो है तो डबल जीरो का मतलब 1500 गुना है। ये कितना है? 1500 गुना है। ये वैल्यू 1331 गुणे 1500 है। तो अगर ये 1500 है तो ये टोटल जो पूर्व वाला होगा ये भी तो 1500 होगा। ये 1500, तो 1500 अगर 10,000 को करेंगे तो सिंपल बात है 15 एक नाम 15 हो जाएगा। और कितने जीरो? 3 जीरो ये 2 जीरो ये, कितने हो गए? 3 2 5 जीरो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पहले ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। पहला ही पुट अप करिए। देखो लगाओ ना, क्वेश्चन कितने आएंगे आंसर? 4%। वेरी गुड। आपके कमेंट में लोग ऐसे बता रहे हैं 4% ना, 4% है। लेकिन बट कैसे आया? तो ये देखो किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ाई जाती है तथा चौड़ाई 20% कम की जाती है, ठीक है, कम की जाती है। तो देखो बेटा उसके क्षेत्रफल में कितनी % वृद्धि होगी? तो सिंपल बात है, कुछ नहीं करना है। अगर कहीं बढ़ रहा है और कहीं ये घट रहा है तो ऑब्वियसली याद रखना कमी ही आएगी। अगर एक प्लस है एक माइनस है तो याद रखना ये हरदम ये परसेंटेज कहता है कि मैं कम ही आऊंगा, याद रखना। ये बिल्कुल सिंपल बात है। अगर एक बढ़ रहा है एक घट रहा है तो बिल्कुल क्या आएगा? एक कमी ही आएगी, याद रखना। अब सिंपल बात है, अब आपको क्या करना है? अब 20% बढ़ रही है, ठीक है, और 20% क्या हो रही है? कम हो रही है। अगर याद रखना बिल्कुल सिंपल बात है, अगर एक बढ़ रही है और एक कम, लेकिन ये जो वैल्यू है इंटर वैल्यू जो है वो अगर इक्वल है समान है तो याद रखना, जिंदगी में याद रखना बिल्कुल इस चीज में सूत्र नहीं लगेगा। देखो बिल्कुल सिंपल x² बटा 100 लग जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू अगर ये दोनों समान है तो x² बटे 100 हो जाएगा। अब देखो x की वैल्यू कितनी मैंने मान लिया? 20 का स्क्वायर कर दूंगा
ठीक है, और बटे कितना कर दूंगा 100 कर दूंगा। तो देखो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 होता है, और 400 बटे कितना होता है 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब कमी तो आ रही है, कितना परसेंट कमी आएगी, -4 का मतलब हुआ यहाँ कमी आ रही है 4%, माइनस का मतलब होता है 4% कमी। तो आंसर हमारा 4%, ये कमी वाला चिन्ह है, और ये बढ़ना वाला चिन्ह है, और ये कम वाला है, ये नीचे वाला कम, और जो इनमें से कोई नहीं होगा तो आप देख मानना, लेकिन इसमें है कितना परसेंट 4%। नोट कर लो। देखो जबरदस्त क्वेश्चन है आपके पेपर में, जो भी दिल्ली पुलिस के तैयारी कर रहे हैं और स्टूडेंट जितने भी हैं, हमारे क्वेश्चन पे विशेष ध्यान दो, ज्यादा फेयर करो, ठीक है। आप लोग देखोगे क्वेश्चन, एक साल की आबादी 10% बढ़ रही है, उसकी वर्तमान आबादी 1,21,000, सॉरी है ना 1,21,000, तो 2 वर्ष बाद शहर की आबादी कितनी हो जाएगी। सिंपल बात है, कुछ नहीं करना है, कितनी परसेंट बढ़ रही है आप 10%, बिल्कुल 10% बढ़ा दो आबादी, ठीक है। अब 10% बढ़े, कितने साल में देखना है, उसको 2 साल इंक्रीज करना है कि 2 साल में इंक्रीज की वैल्यू कितनी आ जाएगी। ये मुझे जबरदस्त चीज जानना है कि अगर 10% इस प्रेजेंट टाइम में है, अब इक्वली 2 साल के बाद कितनी हो जाएगी। ये प्रेजेंट एज है, देखो अब परसेंटेज को हटाना है तो 100 से भाग करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये 0 से 0 बढ़ गया, अब बढ़ रही है कितना, अगर 10 थी 1 बढ़ रही है, कितना हो रही है 11, अच्छा 11 हो गई, 10 11 बटे कितना हो जाएगा 10। कितने साल पूछा गया है, टोटल 2 साल बाद, तो 2 का जितने भी साल पूछे, अगर 3 साल पूछे तो 3 साल, अगर 4 साल पूछे तो 4 साल, अगर 2 साल पूछे तो 2 साल, इसमें तुम ट्वाइस कर दो, ठीक है। 3 बोला है 3 ट्वाइस कर दो, 4 कर दो, 4 कर दो, 6 कर दो, जितने भी साल बोलेगा, यहां बोला गया है 2 साल बाद, ठीक है। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। अब इसमें क्या करना है, ये वर्तमान वाली दिया है, ये वर्तमान का दिया है, और ये वर्तमान जो इसमें थी वर्तमान में है। अब 2 साल बाद क्या होती है, ये आफ्टर, ये प्रेजेंट, ये बिफोर मतलब पहले, और ये जो बाद वाली चीज है वो देखेंगे। तो बेटा सिंपल बात है कि बाद की चीज नहीं दिया है मुझे, किसकी चीज दिया है, मुझे प्रेजेंट की चीज दिया है। तो देखो प्रेजेंट और मेरा बाद वाला, आफ्टर वाला, ठीक है, ये देखना है आफ्टर और प्रेजेंट, मतलब पहले का मतलब कि यहां वर्तमान और फिर यहां बाद वाली चीज। देखो सिंपल बात है, वर्तमान कितना दिया है 100, और बाद वाले कितना दिया है 121, ठीक है। अब सिंपल बात है, आप बताओ प्रेजेंट में आबादी कितनी दी है 100, क्वेश्चन में कितना 1,21,000, ठीक है 1,21,000, ठीक है 1,21,000, सॉरी कितना गुना है बेटा, ये बताओ कितना गुना, 2 जीरो कट गया, बचा कितना 121, तो कंफर्म ही बचा, लेकिन 1 जीरो बचा, तो 1210 गुना है। ये कितना गुना है 1210 गुना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी तो 1210 गुना हो जाएगा। अच्छा 21 से 21 गुणा करो कितना आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल बात कर लो, 121 को गुणा 121 से करोगे कितना हो जाएगा, बताओ 21 से गुणा करते हैं कितना जाता है, 21 से कितना जाता है 21, ठीक है। 121 और 21 होता है 142, ठीक है। गुणा करने की भी ट्रिक है अपने पास, ठीक है, इधर कर लो कोने में, ठीक है। 121 और 21 142 हो गया, 21 21 से क्या होता है 441 होता है, तो 4 2 6, ठीक है, 4 2 कितना होता है 6, और 4 41, तो फिर कितने जीरो 1 जीरो, तो हमारे आएंगे तुम्हारे 1,46,410, 1,46,410, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, गुणा करने की न जान पाओ, 121 से 21 ज्यादा, 121 से 21 ज्यादा, 100 रुपए से 21 ज्यादा है ना, तो 121 और 21 कितना होता है 4 142, और 21 से 441 होता है। अब आगे वाली गिनती जोड़ दिया करो, 2 ही डिजिट चाहिए मुझे पीछे, तो 4 2 6 हो गया, और 14,14,610 हो गया, मतलब 1,46,410, ठीक है। बिल्कुल सिंपल से देखेंगे क्वेश्चन हर पेपर में पूछे जाने वाले हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस एक्सपर्ट मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन अच्छे से बनाता हूं, ठीक है। दो संख्या का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है, ठीक है। या छोटी संख्या 20 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात करो, स्पेशल मैंने मानते 25%, ठीक है। क्यों पता है, क्योंकि याद रखना कि दो संख्या का अंतर उन दोनों बड़ी संख्या के 20% के बराबर है, तो मतलब छोटी संख्या अगर स्पेशल मेरे पास 20 दी है, याद रखना अगर 20 है, टोटली देखो 20 छोटी संख्या है, ये कौन संख्या है, ये छोटी संख्या है। अब मुझे बड़ी संख्या ज्ञात करना है, तो बताया कि 20% उसके बराबर है। लेकिन अगर ये आपको टोटली अगर एग्जामिनर भी नहीं पेपर नहीं समझ आ रहा तो मैं पेपर में चढ़ा था, देखो बिल्कुल मैंने मान लिया कि मैंने बड़ी संख्या अगर स्पेशल मान लूं कि मान लिया मैंने x है, ठीक है। अच्छा, और एक संख्या मेरी दी है जो छोटी संख्या है, कोई भी है जो दी है, ये छोटी संख्या नहीं है, एक संख्या है, मान लो एक संख्या मान लो हमारा दिया है 20। अब कह रहा है कि दो संख्या का अंतर, तो दो संख्या का अंतर x माइनस 20, अंतर का मतलब माइनस, ठीक है। अब फिर 20% बड़ी संख्या के कितना, या 20% के बराबर, बराबर का मतलब बराबर चिन्ह, और x बड़ी संख्या के 20%, ठीक है, बड़ी संख्या के 20% गुणा 20%, परसेंट को हटाना है तो 100 से भाग करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। सिंपल बात है, इसमें कुछ है नहीं। अब देखो अब बिल्कुल सिंपल है, ये 0 से ये 0 कट गया,
2 1 कम 2 2 5 कितना हो गया 10 हो गया। x माइनस 20 ठीक है बराबर कितना हो जाएगा x बटे 5 हो जाएगा ठीक है। अच्छा अब मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा ठीक है 5 को x से 5 है और 5 से कितना हो जाएगा 100 और x का नाम कितना हो जाएगा x ठीक है। अब सिंपल बात है अब a को इधर भेज दूंगा अंक को इधर और x को इधर तो 5x माइनस हो जाएगा x ठीक है और इधर माइनस 100 भेज दूंगा तो हो जाएगा प्लस 100। अब 5x में से x में कितना बचेगा 4x बराबर 100 तो 4 एकम 4 25 जो कि कितना होता है 100 तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 25 ठीक है। अब 25 यहां आंसर आया लेकिन ऑब्वियसली अगर मुझे और जल्दी लगाना है तो याद रखना सिंपल बात है ऑप्शन से लगा सकते हो। अगर मैंने 25 संख्या मैंने ऑप्शन में देखा अब x बराबर 25 है अब बोला कि दोनों संख्या का अंतर जो है बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। अगर छोटी संख्या 20 दी है अगर ये याद रखना अगर छोटी 20 दी तो ये पता है कि उससे 20% कितना हो जाएगा 20 भी सेम 200 लगभग 24 के किनारे आ रहा है 25 के 24 25 के 24.5 के किनारे तो इसका स्पेशल आंसर यही जाएगा। लेकिन अगर बिल्कुल करेक्ट लगाएंगे तो ऐसे लगाएंगे नहीं लगा पाएंगे तो यही मैथड लगाएंगे ठीक है। देखो जब ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में बिल्कुल हर पेपर में याद रखना दिल्ली पुलिस को देखते हुए यूपीपी की जितने भी तैयारी करो ये मेरे साथ जुड़ जाओ आके जबरदस्त जुड़ो ठीक है। किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए कितना परसेंट बिल्कुल 60% याद रखना फिर 70% हिंदी में ठीक है। अच्छा 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 70% हिंदी में ठीक है और 40% दोनों सब्जेक्ट में तो बिल्कुल याद रखना ऐसे क्वेश्चन आए तो बिल्कुल अनुत्तीर्ण वाले दिखाने छात्र को ठीक है और अंग्रेजी में और हिंदी में अनुत्तीर्ण जो फेल हो गए अनुत्तीर्ण मतलब जो फेल हो गए उनको दिखाना है जो पास हो गए उनको नहीं समझ ना कितना आंसर आएगा आपका ठीक है बताओ कितना आएगा आपको मेढक जैसे बैठे हो समझ रहे ना समझ रहे हो कि नहीं मेढक जैसे मत बैठा करो लगा के चश्मा करके ऐसे मजा नहीं आता है ठीक है बताया करो जो चश्मा लगाता है वो पढ़ने में तेज होता है समझा ना समझ रहे ना तो जो चश्मा मत लगाया करो ऐसे ठीक है हाँ दिख नहीं रहा क्या दिख नहीं रहा अच्छा किसी परीक्षा में 60% देखो बिल्कुल सिंपल बात है बेटा अंग्रेजी की बात हुई या इंग्लिश की बात हुई तो बेटा इंग्लिश मान लो यहाँ ये इंग्लिश वाला चार्ट है ठीक है बिल्कुल इंग्लिश वाला चार्ट मान लो ठीक है। अब बिल्कुल याद रखना अगर दोनों का मतलब हो गया दोनों का बिल्कुल सिंपल बात है तो दोनों का यहां से ये सर्किल बनाओ कि दोनों का डबल आपने पढ़ा होगा आपने रिलेशन एक संबंध करके चैप्टर एक इंटर में पढ़ा होगा संबंध फलन ठीक है बिल्कुल जानेंगे तो ये दोनों का संबंध दिखाता है ठीक है। इंग्लिश हो गया और ये हिंदी हो गया ये क्या हो गया हिंदी हो गया सिंपल बात है ये इंग्लिश और ये हिंदी ठीक है। अब इंग्लिश में कितने हुए बेटा अंग्रेजी में 60% ठीक है 60% हो गए। अब सिंपल बात है 60% हिंदी में अच्छा 60% हिंदी में और सॉरी 60% इंग्लिश में हुए और 70% हिंदी में हुए ठीक है। अच्छा ये बात अब ये दोनों का चीज इंग्लिश और हिंदी के दोनों सब्जेक्टली जो ये चार्ट आती इतने जो स्पेस हैं वो हिंदी और इंग्लिश के दोनों के हैं ठीक है। तो 40% लोग उत्तीर्ण हो गए अंग्रेजी और हिंदी में दोनों में उत्तीर्ण हो गए ठीक है। अच्छा अब 40% बिल्कुल सिंपल बात है। अब पहले अंग्रेजों ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो हर चीज कितने परसेंट होते हैं 100% ठीक है। अब 60% 70% 6 7 कितना होता है 130% ठीक होता है मतलब 60 और 70% हो गए तुम्हारे कितना 130% ठीक है। अच्छा अब दोनों सब्जेक्ट में उत्तीर्ण कितने हुए 130%। अच्छा लेकिन बोला गया दोनों सब्जेक्ट में जब ऐसे क्वेश्चन आए ना तो दोनों में जो दिया हो 40% तुम सब्ट्रैक्ट कर दो कितना बचेगा 90%। अब ये 90% तुम्हारे टोटल कितने लोग हो गए ये पास हो गए ठीक है। अच्छा अब हर चीज तो 100% हो गए अब 90% जब पास हो गए तो फेल कितने हुए 10%। तो 100% में 90% तुम घटा दोगे तो तुम्हारे 10% तुम्हारे अनसक्सेस आ जाएंगे। ये गधे लोग समझ रहे गधे लोग हैं समझ रहे ना गधे लोग का मतलब होता है जो फेल हो जाते हैं उसी को गधा कहते हैं। लेकिन एक बार सबक अगर लग गई ना तो दोबारा सबक लगने वाला नहीं देगा ठीक है। 10 ऑप्शन नंबर देखोगे बिल्कुल क्वेश्चन ये क्या है बिल्कुल ना सबसे जबरदस्त ना मेरी वीडियो को तो भाई लाइक करो शेयर करो कमेंट करो। आप अगर दिल्ली पुलिस में आ जाओगे ना कोई भी कंप्लीट अगर परसेंटेज की कोई टोटल अगर इस मेरे पढ़ाने से बाहर जाएगा कमेंट करके अगर सब्सक्राइब किए होंगे तो अनसब्सक्राइब कर देना। अगर इससे बाहर कोई क्वेश्चन बन रहे हैं पेपर में तो मेरे अनसब्सक्राइब कर देना चैनल को। लेकिन जब तक मेरी वीडियो देखो जब तक वो चीज करो सब्सक्राइब करो क्यों क्योंकि अभी आपकी जरूरत है। अगर नहीं जरूरत अगर पेपर देखो अगर एक क्वेश्चन नहीं फंसा तो अनसब्सक्राइब करो ठीक है। बिल्कुल देखो सिंपल बात है किसी छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 48% अंक प्राप्त हुए ठीक है। सिंपल बात है 48% अंक चाहिए और उसे केवल कितने अंक मिले 48 अंक मिले
ठीक है, 48 अंक मिले और वो 48 अंक मिले, कहने का मतलब किसी छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 48% अंक चाहिए, बिल्कुल इसको ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसे केवल 48 अंक मिले, ठीक है, बिल्कुल सेटिस्फाई है। अच्छा, लेकिन वह 48 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, कहने का मतलब 48 अंक से क्या हो गया, अनुत्तीर्ण हो गए, तो कुल अंक कितना है, तो आप बिल्कुल कमेंट में बताओ। गर्मी बहुत है, लेकिन क्या बोले थे क्वेश्चन ना, गर्मी मतलब क्या नाम बोलते हैं, पसीने से नहाओगे तो लिबास बदलोगे, अगर क्या करोगे, बोलो ना, पानी से नहाओगे तो लिबास बदलोगे। हाँ, गलत हो जाएगा, पानी से नहाओगे तो लिबास बदलोगे, अगर पसीने से नहाओगे तो इतिहास बदलोगे, थोड़ा गड़बड़ हो गई ना। देखो सिंपल बात, मुझे डायलॉग अलग ज्यादा नहीं आता, मुझे आता क्या है, जबरदस्त मैथ आता है, ठीक है, मैथ आता है, इंग्लिश आता है और साइंस आता है, ठीक है। सिंपल वीडियो देखते हो बेटा, सिंपल मेरे क्वेश्चंस को, ठीक है, डायलॉग और मोटिवेशंस, मेरे मोटिवेशन स्पीकर मुझे नाम लोग कहते हैं, लेकिन देखते हो किसी छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 48 अंक चाहिए, 48% अंक चाहिए, उसे केवल 48 अंक मिले और 48 अंक से फेल हो गया बेचारा, दुबला हो गया, ठीक है। अच्छा, अब एक देखो, इसमें 2% थे, ठीक है, इसमें 2% थे, कोई भी पर्सन था, देखो अगर मुझे 48 अंक चाहिए तो मेरा मिल गया, 48% अंक मुझे चाहिए था, मैं सेटिस्फाई हूं, मैं पास हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर क्या हुआ, उसे केवल 48 अंक मिले, ठीक है, 48 अंक मिल गया, वो बेचारा क्या हुआ, फिर 48 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब ये फेल हो गया, यार जबरदस्त, गई नाव पानी, भैंस पानी में, ठीक समझ रहे। अच्छा, 48 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब 48 अंक से अनसक्सेस हो गया, फेल हो गया, पास होने के लिए कितना अंक चाहिए, 48 और पा जाता तो क्या होता, पास हो जाता। अब 48 अंक से फेल हो रहा है और 48 मिला ही है, अब फेल हुआ है, दे दो बेचारे को, ले लो मतलब, ठीक है, पास हो जाओ, तब 48 मैंने उसको दे दिया। अब 48% की वैल्यू मेरे पास कितना हो गई, 48 48 कितना होता है, 96। अब मुझे 96 नंबर चाहिए, तो अगर 48 का नंबर 48 गुना कितना होता है, 96, तो 1% की वैल्यू 2, तो मुझे कुल अंक देखना है, तो हर चीज कितने परसेंट होता है, 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर 1% की 2 तो 100% की हमारी 200 हो जाएगी, टोटली हमारा अंक 200 आ जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला, ठीक है। बिल्कुल जबरदस्त हमारा क्वेश्चन है आंसर, और बहुत ज्यादा शेयर करो दोस्त, क्या करना, लगाओ ना क्वेश्चंस, कैसे क्या है आंसर, 16,500, ठीक है। लेकिन देखो जो चमगादड़ लोग बैठे हो ना पीछे, समझे ना, वो अगर नहीं लगा पाते तो घर पे बर्तन मांजो, लड़के क्या करो, जाओ धान काटो इस समय, ठीक है, धान काटना शुरू करो, लगा नहीं पाओगे, अगर ना लगा पाओ तो पापा से कह दो कि एक बढ़िया से क्या खरीदे, ट्रैक्टर, और बढ़िया से अपना लगाओ, गेहूं किसानी करो जबरदस्त, और ये सब ठीक है, और जबरदस्त बढ़िया खुरपा दो, हंसिया ले लो जबरदस्त, और घाट चलो, ठीक है। अगर ना लगा पाओ, और लड़कियों में जानते हो, लड़कियों में क्या करो, बढ़िया जा बर्तन करो, जुआ लीक और बर्तन मारो, ए भैया तुझे जुआ कितना पड़ा है, ये सब करो जाके, ठीक है। अब जुआ पढ़ने करो, एक टीवी सेट की कीमत में 10% की कमी आ जाती है, तो बिल्कुल सिंपल बात है, हर चीज कितने परसेंट होते हैं, 100% होते हैं, सिंपल बात है, हर चीज 100% होते हैं। अब कितने परसेंट की कमी होती है, 10% की कमी, तो 10% की कमी कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 90%। अब परसेंट से परसेंट काट दो, अब देखो 1 0 से 1 0 काट दो, तो 10 अनुपात हमारा 9 में आ गया। अच्छा, अब देखो अगर कितने रुपए की कमी आती है, 1650 रुपए की कमी आती है, क्वेश्चन में 1 रुपए की कमी आती है, तो 1 की वैल्यू हमारी 1650 है, ठीक है। तो आरंभिक मूल्य कितना हो गया, अगर 1 की वैल्यू 1650 रुपया है, तो प्रारंभिक मूल्य थी, मतलब आरंभिक का मतलब प्रारंभिक का मूल्य हो गया, और ये जो प्रारंभिक मूल्य था और ये जो पहले था, और ये जो है अब हुआ है, अब वाला मूल्य है, तो अब का नहीं करना है, प्रारंभिक मूल्य का है, तो 1 की वैल्यू 1650, तो 10 की वैल्यू हमारी 1650 गुणे 10 बराबर हमारा 1 0 2 0 हो गया, 2 0 लगा दो और 165 लिख दो, ठीक है। ये हमारा 16,500 आंसर आ जाएगा सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट। देखो अगर आप पढ़ना चाहते हो सही से, अगर क्वेश्चन को निकालना चाहते हो, लगाना चाहते हो, अगर दिल्ली पुलिस निकालना चाहते हो तो पढ़ लो, अभी आपके पास टाइम है, 14 दिन के अंदर, अभी एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया है और एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लो, 14 तारीख से पेपर स्टार्ट है दिल्ली पुलिस का, मे भी जितना भी हो सकता है, और जबरदस्त अपना नाम करो। अगर वर्दी पहननी है, अगर खाकी वर्दी पहननी है तो भाई प्रिपरेशन करना शुरू कर दो। अगर मैंने बोला ना अभी बर्तन धुलना है तो ये भी स्टार्ट कर दो कि बढ़िया से बर्तन धुलने का काम कर दो, ठीक है। और सिंपल बात, लड़कों को अगर आज धान काटने पूछी हो तो कल याद रखना, अगर धान काटोगे तो बेटा सिलेक्शन तो हो जाएगा, गरीबी जरूरी है, धान काटो सही है, लेकिन पढ़ाई के समय ना थोड़ा अपने आप को टाइम दो। अब ऐसे नहीं कि शाम को तुम सो जाओ बट्टा मार के हो करके नींद लो अच्छे से, नहीं, जबरदस्त पढ़ाई करो। अगर नहीं पढ़ना है तो पापा से कह दो नहीं पढ़ेंगे, अब तुम हमारे लिए बैल ला दो, गाय ला दो, बच्चा भैंस लाऊंगा, आज गोबर ऐसे बढ़िया से करूंगा, तो जो भी करना है पापा से डिसाइड करवा लो और जबरदस्त दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन पा लो। जय हिंद।